हेलो स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, अमंग कैल्शियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज द सेकंड हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी इज, किसके लिए सेकंड हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी होगी? तो पॉइंट है कि हम जानते हैं इन जनरल एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में डी ब्लॉक का आयनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें डी ब्लॉक में भी वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन हुआ है 3d3 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1 एंड 3d5 4s2। यहाँ पे यदि मैं क्वेश्चन पुटअप करता कि व्हाट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, तो मैं बात अलग होती, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के देखने पड़ते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए अभी यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है, तो यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये कहलाएगा आयनेशन एनर्जी 1 सभी के लिए। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे आयनेशन एनर्जी 1 का नहीं पुटअप किया था, यहाँ पुटअप किया अबाउट आयनेशन एनर्जी 2। सो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से डिफिकल्ट होगा? तो नाउ अब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करेंगे? आप रिमूव करेंगे फ्रॉम 4s से, 3d5 से एंड 4s1 से सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड वो कहलाएगा आयनेशन एनर्जी 2 सभी में। जैसे हम जानते हैं कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है मोर आयनेशन एनर्जी, इट मीन्स कि क्रोमियम का सेकंड आयनेशन एनर्जी बहुत हाईएस्ट होगा इन सब में से। करेक्ट? दीदी पूरा ऑर्डर लिखना चाहूँ कि सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑर्डर अमंग गिवन, तो सबसे हाईएस्ट किसका? क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज ड्यू टू जेड इफेक्टिव, देन वैनेडियम एंड सबसे लीस्ट कैल्शियम। रिमेनिंग आर जेड इफेक्टिव, एंड उसका आंसर क्या है? थ्रू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, okay, so next question है, among the given compounds the permanent dipole is exhibited by, it means dipole moment not equal to 0। इसका मतलब होता है dipole moment not equal to 0। करेक्ट? सो हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन ABF3। सो ड्यू टू परफेक्ट सिमेट्री इसका dipole moment 0 होगा, it does not have dipole moment। नेक्स्ट B part, XeF4, so there are 4 sigma bond and 2 lone pairs, that's why it becomes square planar structure। एंड यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट कैंसिल है, 0 है। लॉन पे आपस से कैंसिल आउट, एंड फ्लोरीन फ्लोरीन के बॉन्ड के डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट, इट हैज 0 डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट वन, बट इन C SiF4 again due to perfect symmetry it becomes non-polar, and the dipole moment of SiF4 is 0। Last is D SF4। In SF4 there is a one lone pair at equatorial position and the rest all are at axial and equatorial। फ्लोरीन, यहाँ पे lone pair का dipole moment को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, that's why dipole moment not equal to 0। It means SF4 has permanent dipole, that's why answer is D। okay, okay, next question। अब हम आगे बढ़ते हैं। so choose the correct statement। so यहाँ पे दो कंपाउंड्स गिवन है, XeO4 and XeO2F2। if you draw the structure of XeO4, so it has sp3 hybridization, tetrahedral geometry and there is no lone pair on central atom, no lone pair on central atom, no lone pair on central atom। what about in XeO2F2? so in XeO2F2 it has one lone pair at equatorial position, fluorine at axial position। क्लियर? सो यहाँ इधर हम देख पा रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर सीसॉ, इसकी ज्योमेट्री क्या है? सीसॉ। ये आप डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल भी आप बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल भी आप उसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये बात करूं मैं, क्या था?
What about hybridization? Hybridization is sp3d and about one lone pair on central atom. Correct? So what about options? XeO4 and XeO2f2 have tetrahedral geometry. False. It has one lone pair and it has seesaw geometry. Number 2, XeO2f2 is trigonal planar. False. No, it is not trigonal planar, it is seesaw with 2 oxygen atoms in trigonal plane. No. XeO4 is a square planar geometry. No, it has tetrahedral geometry. Again false. XeO2f2 is distorted tetrahedral and XeO4 is square planar. नहीं, XeO4 क्या है? It is a tetrahedral. Again false. That's why सारे ऑप्शंस गलत हैं. एंड ये क्वेश्चन एंड इसका आंसर क्या है? कुछ नहीं, नथिंग. तो ये बोनस होगा. ये क्वेश्चन बोनस है क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं. ठीक है? ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कंपाउंड में आंसर HClO4 एंड H2CO4. HClO4 हमारा बात करूं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +7. जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहा है. इन ऑक्सिलिक एसिड कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है. ऑब्वियसली आप जानते हैं एसिडिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड, दे आर वीक एसिड, नॉट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है? बिकॉज का लॉजिक क्या है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, यदि मैं इसमें मान लीजिए मैं इसमें H+ बाहर निकाल दूं, क्या बनेगा? ClO4-. सो ड्यू टू 4 resonating structure in the conjugate base, it means conjugate base becomes stable as compared to conjugate base of oxalic acid. It means यदि इसका conjugate base stable है तो corresponding acid strong acid होगा. And यदि इसका conjugate base के अंदर क्या हुआ, ये lone pair, ये negative charge delocalized हो गया due to resonance, मतलब ये अब weak base बन गया. So यहाँ पे क्या ऑप्शंस गिवन है, चलो चेक करते हैं. HClO4 is a stronger acid than oxalic acid. Perfect one. रीजन क्या है? बिकॉज इसका कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन द ऑक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस. नंबर 2, ऑक्सिलिक एसिड इज अ वीकर एसिड. फॉल्स. इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. अगला पॉइंट, H2CO4 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. आंसर यस. यहां पे कार्बन +3 में और कार्बन कहां जाना चाहता है? तो कार्बन जाना चाहता है +4. तो कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. तो दूसरा क्या करेगा? रिड्यूस. से एग्जांपल दीजिए. तो इस एग्जांपल है लाइक amino4- पर मैग्नेट में आप रिएक्शन कराओ विद ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट क्या रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. तो मैग्नीज कहां जाएगा? इन +2 एंड कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन. इट मींस यहां पर मैग्नीज को +1 से +2 लिखे कौन गया? आंसर ऑक्सिलिक एसिड. ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट. और ये कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट करेक्ट है. HClO4 तो क्लोरीन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं एज वेल एज हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उनका नेचर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर. बिकॉज यहाँ पे क्या वो +7 में है, क्लोरीन का EN बहुत ज़्यादा है +1 में, तो वो रिड्यूस होना चाहता है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहता है. खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन. और ये भी करेक्ट है. अगला पॉइंट, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज स्ट्रॉन्गर देन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑक्सिलिक एसिड. फॉल्स. इसका कॉन्जुगेट बेस वीक है. क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो गया है ड्यू टू रेजोनेंस. तो ये फॉल्स हुआ. दैट्स द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. 1 and 3. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे और 4 सॉलिड्स आपको दिए ABCD. वहां लिखा है ट्राइहैलाइड. इट मीन्स यहां पे जो एक ऑप्शन गिवन है वो है आइदर आर्सेनिक ट्राइहैलाइड या फिर कोबाल्ट ट्राइहैलाइड, क्रोमियम ट्राइहैलाइड एंड NDX3. इनके बारे में क्वेश्चंस पुटअप किया जा रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑल कंटेनिंग द सेम सेंट्रल एटम कंपाउंड ABC आर pale lilac, pale purple in color, but the compound D is dark green.
इट मीन्स AsF3, AsCl3, AsBr3, AsI3 के बारे में रेस्पेक्टिवली बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। Compound A is insoluble in water and alcohol, but rest of the three are soluble in both the solvent. तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोबाल्ट ट्राइहाइलाइड तो स्टेबल ही नहीं है, लेस स्टेबल। कोबाल्ट +2 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कोबाल्ट +3 ड्यू टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, रही बात क्रोमियम के कुछ कंपाउंड्स ग्रीन कलर के होते हैं। सो क्रोमियम के फ्लोराइड पर्पल, लेकिन बाकी जो उसका क्लोराइड है वो ग्रीन कलर का है। जो इसने बोला स्टार्टिंग ये 3 क्या पर्पल कलर के होने चाहिए, दैट्स व्हाई वो फॉल्स हो गया। आर्सेनिक फ्लोराइड जो वो सोल्यूबल है, दैट्स व्हाई आंसर NdX3। NdX3 में NdF3, NdCl3, NdBr3 ये तीनों पर्पल कलर के होते हैं, पेल पर्पल। जबकि NdI3 क्या होता है, वो होता है डार्क ग्रीन कलर, दैट्स आंसर इज Nd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स आपको दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड दिया, दूसरा ऑक्साइड दिया आपको मोलिब्डेनम ऑक्साइड। यहाँ पर मोलिब्डेनम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, एक से ZrO2। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हफीनियम वो वाला। तो इट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप A, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। यदि इसको पानी में डालूं क्या बनेगा, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनेगा, SrOH का होल ट्वाइस, बोले तो बेसिक नेचर का, बेसिक हाइड्रोक्साइड लाइक कैल्शियम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिक। यदि इसको मैं पानी में डालूं इट विल प्रोड्यूस H2MO4, H2MO4। मोलिब्डेनम क्रोमियम के नीचे आता है। यदि क्रोमियम होता तो यहाँ पे क्या बनता, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये भी कौन है, ये भी एसिडिक नेचर का है। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा बढ़ रहा है। यदि क्रोमियम +3 में होता तो वो एम्फोटेरिक होता, लेकिन क्रोमियम +6 में आ जाता है तो वो एसिडिक हो जाता है। सेम स्टोरी क्रोमियम के जस्ट नीचे मोलिब्डेनम +6 में, तो वो भी क्या होगा, एसिडिक ही होगा। बात करें जिरकोनियम ऑक्साइड। जिरकोनियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो ये इनसोल्युबल होता है, ये सोल्युबल नहीं होता। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। सो MO3 इनसोल्युबल वाटर, फॉल्स, सोल्युबल है। नेक्स्ट इनसोल्युबल वाटर, अगेन फॉल्स है। ZrO2 इज इनसोल्युबल वाटर, सही है। SrO2 gives a basic solution of strontium hydroxide, सही है। MO3 gives an acidic solution in water due to the formation of H2MO4, मतलब आपका आंसर ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट शो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म? तो हमें सब चेक करना, सब कुछ। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है, ऑल कॉम्प्लेक्सेस आर DsP2 हाइब्रिडेशन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अगला पॉइंट, इट मींस इसको मैं शो कर सकता हूं MAAB2। ठीक है, यदि इसको मैं यहाँ पे चेक करूं मैं, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, आप इस तरह से आप बना सकते हैं। इसकी एक ही ज्योमेट्री बनेगी और वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, तो टोटल कितना एक ही बनेगा। इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अवेलेबल नहीं है। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसको मेंशन कर सकता हूं मैं MA2B&C। सो पहले हम इसके पास स्टीरियो चेक कर लेते हैं। भी 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 मतलब AA-B&C बोले तो सिस। नेक्स्ट नंबर 2 ट्रांस, 2 पॉसिबिलिटी है। जैसे जो इसके आइसोमर्स कितने, 2। इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो इसका आंसर 2 आया, इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा। अब बात करता हूं यहाँ पे मैं, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसको मैं मेंशन कर सकता हूं MAB एंड CC, ऑक्सिलेट को बाइडेंट लिगेंड। तो इसको मैं कुछ इस तरह से शो कर सकता हूं। करेक्ट, इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, एंड ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइस कट, इनएक्टिव। तो यहाँ ओवरऑल कितना बनेगा, एक ही बनेगा। मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं MA2B&C। तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बने, 2।
सिस एंड ट्रांस, पहला पॉइंट। तो और ओरिजिनल ऑप्टिक इनएक्टिव है, क्यों? प्रेजेंस ऑफ स्लैश कट। तब स्टीरियो आइसोमर्स 2 है एंड यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है। NO2 शो लिंकेज आइसोमेरिज्म आल्सो, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म NO2 ONO। तब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने? 2। तो टोटल आइसोमर्स कितने हुए? स्ट्रक्चर मल्टीप्लाई बाय स्टीरियो गिव्स टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, मतलब 2 × 2 4। तो 2 तो स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। एंड यदि मैं NO2 को ONO कर दूं तो क्या हो जाएगा? वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो टोटल आइसोमर्स कितने हुए? तो टोटल आइसोमर्स हुए 2 × 2 = 4। मैं इसके वापस से पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहता हूं, देखिएगा आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए इसका। यहां पे जैसे मेंशन्ड है, बीच में प्लेटिनम है, P83, यहां पे कौन था? NH3 NO2, ठीक है। मैं इसको एक तरह से मेंशन कर सकता हूं, कैसे? कि मैं NO2 को ONO कर दूं, लिंकेज आइसोमर्स, एंड NH3 यहाँ पे P83 है। राइट में दोनों से सही है। अब मैं बना रहा हूँ ट्रांस मतलब कि यहाँ पे P83 है। आई होप अब आप ये बात समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर सिस एंड ट्रांस 2 बनेंगे, एंड दोनों में लिंकेज आइसोमर्स पॉसिबल होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स कौन शो कर रहा है? आंसर डी ऑप्शन, क्योंकि टोटल 4 आइसोमर्स शो कर रहा है। करेक्ट? आगे बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है Ni H2 का होल 6 ClO4 2 टाइम्स। यहां पे ClO4 पे चार्ज -1 होता है, दैट्स व्हाई इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर चार्ज है +2 एंड ऑन सेंट्रल एटम चार्ज है +2। निकल +2 हैव 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और coordination is 6, it means there is a octahedral spin. If we fill the electrons, then first in T2G, then EG, then again T2G, because here delta O is less than pairing energy, क्योंकि हमें weak field ligand है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने विजिबल है? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? वो आएगा √n × n+2, where n is the number of unpaired electron. It means it has 2.83 Bohr magneton, spin only magnetic moment. I hope that clear. So the correct answer is 2.83 Bohr magneton. It is a very simple question. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल्टा ओ। सो स्प्लिटिंग, डेल्टा मीन्स स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस। तो स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन सेंट्रल एटम 3d45d एज वेल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग बढ़ेगी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? बिकॉज मेटल आयन एंड चार्ज या ऑक्सीजन स्टेट सेम है। तो सिंपल है, इन गिवन ऑप्शंस साइनाइड इज अ मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन अमोनिया देन क्लोराइड। यदि मैं और स्प्लिटिंग पावर की बात करूँ, स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगेंड या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, तो कुछ इस तरह से ऑर्डर लिख सकते हो, या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो साइनाइड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया देन क्लोरीन।
इट मीन्स यहाँ पर डेल्टा या डेल्टा और स्प्लिटिंग सबसे हाईएस्ट होगी. द करेक्ट आंसर इज ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन था फ्रॉम MOT कि व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस, O2 माइनस, CO एंड O2 माइनस. वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो यदि मैं सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितना है? आंसर इज 15 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स. यदि बॉन्ड ऑर्डर बारे में बात करूँ, बॉन्ड ऑर्डर जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ बोल सकता हूँ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 8. माय फॉल्ट. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 10. एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 5. टोटल कितना हुआ? 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर. आप मोटी बना सकते हैं. 1s 1s 2s 2s 2p 2p आप क्रिएट कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन फिलअप करके देखिए. यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग. दैट्स व्हाई इट हैज 1.5 बॉन्ड ऑर्डर. बट इन CO 10 in bonding and 4 in anti-bonding, there were 2 answers. 3. Bond order is 3. And last one, 10 in bonding and 8 in anti-bonding, divided by 2. The answer is 1. Bond order is 1. So the correct given option is D. 2.5, 1.5, 3 and 1. Very simple question from MOT.